हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का ही समय हो रहा है। 11:15 बज रहे हैं। नंदिनी के पापा चले गए हैं, नाश्ता करा दिया था उनको। नाश्ता क्या, कल दाल चावल जो बनाए थे सुबह नहीं, दोपहर में बनाए थे। भैया आया था, दीदी आई थी, तो दोपहर में 2 बजे के करीब सब लोग आए थे, तो खाना बनाया था। पर किसी का मन ही नहीं हुआ खाने का। मैंने भी नहीं खाया, नाश्ता देर से किया था, तो वो दाल चावल ऐसे रखे थे। और रात में हम लोगों ने फिर बाहर ही खा लिया था, तो इस चक्कर में फिर दाल चावल सारे ऐसे रखे रहे। तो अभी सुबह में दाल फ्राई की थी, चावल फ्राई किए, आटा भी लगा रखा था, पर थोड़ा सा आटा मैंने माड़ा था भगवान जी के लिए। तो भगवान जी के लिए पराठा सेका था। और आलू उबाले थे सुबह, सूखे आलू भून दिए थे मैंने, तो उससे भगवान जी का भोग लगा दिया था। मंदिर भी गई थी, मंदिर भी होकर आ गई हूँ। नंदिनी के पापा को मैंने लंच ला कर दे दिया। रायता बनाया था कल, खीरे प्याज टमाटर का। अब तो सीजन रायते की आ गई है, तो रायता ही ज़्यादा बना करेगा। तो रायता बनाया था, तो वो भी नंदिनी के पापा को दे दिया है। और आज सोच रही हूँ मैं कुछ काम कर लूँ। सबसे पहले तो आज मैंने बरगुलियाँ बनाई थी। दीदी भी कल रात में बहुत लेट हो गई, तो सुबह गई थी। नंदिनी भी स्कूल गई है। अब मेरी अकेले मन नहीं करता है। मैं सोच रही नंदिनी आ जाए तभी छत पर जाकर थोड़ी सी सूजी की कचड़ी बना लूँ। आलू मैंने ले लिए हैं पापड़ के लिए, पर क्या हुआ, पन्नी नहीं है बनाने के लिए, पड़ी होगी टाड़ पर। तो अब नहीं मंगाई थी नंदिनी के पास, तो बोले मैं शाम को ही ला पाऊँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और जब तक नंदिनी आएगी, लेने जाएगी, तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल बनाऊँगी। आलू तो ले लिए हैं, नहीं तो होगा कल चिप्स बनाऊँगी। पहले चिप्स बना लूँगी, तो शुरुआत कर दूँ, वरना तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अगर नंदिनी के पेपरों तक का सोचूंगी, तो नंदिनी के पेपर का एंड 18 तारीख को होगा, यानी कि सोमवार को। फिर टाइम ही नहीं है इतना, इसलिए आज से शुरुआत तो कर ही दे रही हूँ मैं। 11:15 बज गए हैं। कपड़े भिगो देती हूँ, भिगो दूँगी, नहीं तो हाथ के हाथ धो ही दूँगी, जिससे कि फिर एक काम निपट जाएगा। और सूजी पकाऊँगी, तब तक नंदिनी भी आ जाएंगी, तो फिर फैला दूँगी जाकर छत पर फटाक से, देर नहीं लगेगी इतनी। और धूप तो आज बहुत तेज़ निकली है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। और सारे काम तो हो ही गए हैं। सुबह जीजी चली गई थी, जीजी के जाने से पहले ही झाड़ू लगा ली थी, पोछा तो फिर मैंने बरगुलियाँ बनाकर आ गई तब लगाया था। और आलू तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पहली बार होली पर ऐसा हुआ है कि आलू इतने महंगे हैं, वरना आलू इतने महंगे नहीं होते हैं। तो आज बाहर से ही लिए हैं। और लौकी, आजकल लौकी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल कच्ची लौकी आ रही है, 2-3 सीटी में ही पक जाती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल घुटी हुई चाहिए है। और कल श्याम बाबा गए थे, तो जल की बोतल लाए हैं, तो वो रखी हुई है जल की बोतल। तो चलिए पहले कपड़े भिगो देती हूँ, फिर सूजी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कटोरी सूजी की बनाऊंगी मैं। और सूजी मैंने पहले ही देख ली है, बिल्कुल साफ़ है इसमें। तो आज 2 ही कटोरी की बनाऊंगी पहले। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कटोरी पानी डाल दिया है। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। अब जिस पर रख दूँगी गैस पर। अब इसको लगातार चलाते हुए बस पका लूँगी। उसके बाद तैयार हो जाएगी सूजी। तो फ्रेंड्स, सूजी पका ली थी, उसके बाद आ गई थी मैं छत पर बनाने के लिए। तो साड़ी पे ही फैला दूँगी, कि पन्नी तो आ नहीं पाई थी, शाम को ही आएगी। तो इस पर भी बन जाती। पापड़ का थोड़ा रहता है, छुटाने में दिक्कत होती है, इसलिए वो तो पन्नी पर ही बनाऊँगी। और काफ़ी धूप आ गई है, बहुत तेज़ धूप हो रही थी इस समय। और जो पॉलीथीन थी तेल की, तो उसको भी क्या हुआ, उसका भी चेन थोड़ा सा बड़ा हो गया था,
काटा था तो ज़्यादा ही कट गया था, इस चक्कर में फिर थोड़ी मोटी बन गई है, लेकिन अच्छी बनती है। सूख जाएंगी तो वैसे भी पतली पतली हो जाएंगी, और जब बनाएंगे तब वो अच्छे से फूल जाएंगी। तो बहुत टेस्टी लगती हैं ये कचड़ी जब बनाओ तो आज शुरुआत कर दी है मैंने बनाने की। आलू के पापड़ तो मैंने एक दिन पहले भी बनाए थे, जो ज़्यादा उबल गए थे एक बार खाने के लिए किसी वजह से। नंदिनी ने हाँ उबाले थे, मैं कहीं गई हुई थी तो बहुत सारे उबाल लिए थे नंदिनी ने एक बार, तो उसके बनाए थे थोड़े से पापड़। और धूप बहुत तेज़ धूप लग रही है, नंदिनी तो बैठ भी नहीं पाई थी, वो साइड में बैठ गई। से कचड़ी उठाकर छत पर से ले आई थी मैं, अभी इसको ऐसे ही फैला दिया है क्योंकि बहुत लेट बनाई थी। छुट तो जा रही हैं आराम से, तो अभी तो थोड़ी देर ऐसे ही डाल दिया, थोड़ी देर में इनको छुटा दूँगी, तब तक और काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कल आया था किचन का सारा सामान, तो ये भी मुझे करना है, तो मैंने इसलिए नहीं, तो घर किचन का सारा सामान आ गया था सामान, और वो करना है तो अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि सोच रही हूँ पहले सारे डिब्बे खाली करके धो दूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही सारा सामान करूँगी, इसीलिए ऐसे रखा हुआ है। तो पहले आज जो रोज़ की सफाई है किचन की वो कर लेती हूँ। बर्तन धोने हैं तो पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। बर्तन धो के रख दिए थे, गैस भी साफ़ कर दी थी, स्लेब भी साफ़ कर दी थी, और उसके बाद में तो शाम के 4:30 बजे 5 बजे करीब में कचड़ी उठा लाई थी, क्योंकि बंदरों के रहता है और धूप भी जा रही थी, हल्की सी धूप रह गई थी, तो फिर लेकर आ गई थी। और छुट भी अच्छे से जा रही हैं, तो अभी छुटाया नहीं, मैंने कहा ऐसे डाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर उस पर लगी हैं तो अलग अलग हैं, और छुटा दूँगी तो एक के ऊपर एक हो जाती है ना, तो सूखने में। अभी चाय पीते पीते उनको भी छुड़ा दूँगी। चाय बना रही थी मैं अपने लिए, क्योंकि नंदिनी को पीनी नहीं है, तो फिर अपने लिए बना रही थी। और कब कचड़ी छुटा दी थी, चाय भी पी ली थी, और हुआ क्या, चाय बना कर ले गई और कप में हाथ लग गया कचड़ी छुटाते समय, तो सारी चाय फैल गई। तो फिर दोबारा से बनाई थी, और गद्दा भी गीला हो गया है, तो कंबल तो धोना है, कंबल को भी धोऊंगी और गद्दा को भी सुखा दूंगी। उसके बाद आ गई थी संध्या की पूजा करने के लिए, तो शाम की दिया बाती कर दी है मैंने, और बाहर का दीपक जलाना है तो वो भी जला कर रख दूँगी दरवाजे पर। कपड़े धुले हुए रखे थे, धोए थे मैंने, ऊपर से कचड़ी बनाकर आई थी, उसके बाद धोए थे मैंने। और लाइट चली गई, आजकल लाइट बहुत लंबा जा रही है, तो फिर डायर करने को रखे थे, तो फिर अब जब काम निपट गया तो फिर मैंने कपड़े भी डायर करके फैला दिए हैं सारे। और जो कपड़े थे उन पर प्रेस कर दिए, तो इकट्ठे ही 4-5 जोड़ी में प्रेस करके रख देती हूँ नंदिनी के आपा के, तो जब रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ता है तो उनके कपड़े प्रेस करके रखती है। और आपने देखा मैंने कंबल मोड़ रखा था, क्योंकि प्रेस यहीं पे तार बनता है करते हुए, तो फिर कंबल पलट दिया था अच्छे से, जैसे कि चाय जो गिरी है तो कपड़ों पे ना लगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने छान लिया है आटा, और सोयाबीन की बड़ी भिगो दी है। नंदिनी के पापा का फ़ोन आया था कि सोयाबीन की बड़ी का चूरा बना देना मेरे लिए, उन्हें बहुत पसंद है। खा मैं भी लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन उन्हें बहुत पसंद है, और बहुत जल्दी से बन जाता है, कोई भी मसाले नहीं पड़ते। और आटा छान लिया था, तो मैंने आटा केवल 2 पराठों का लगाया, 2 या 3, क्योंकि जो कल का आटा बच गया था वो आज सुबह सेका था, जो सुबह माड़ा था भगवान जी के लिए भोग के लिए, तो उसमें से ही बच गया, तो वो रखा है, तो उसको अभी काम में लूँगी सुबह वाले को, इसलिए फिर बस भगवान जी के लिए 2 पराठों का ही माड़ा है, तो 3 पराठे बन गए थे। और भगवान जी के लिए दही से भोग लगा दूँगी। तो सोयाबीन का भी चूरा बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना सोयाबीन की बड़ी का, तो उसका भी भोग नहीं लगाती हूँ भगवान जी का सोयाबीन का।
और आप लोग बताना मुझे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए सोयाबीन की सब्ज़ी का भोग। तो अगर लग जाता होगा तो बिना प्याज की बना लूँगी, नहीं तो फिर मैं प्याज की बनाती हूँ। तो सोयाबीन जो भीग रही थी उसको मैंने मिक्सी में चला लिया है, तो दरदरा सा पिस गया है। और कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा तेल। उसके बाद इसमें ज़्यादा मसाले तो पड़ते नहीं हैं, और दूध को भी अंदर उठा के रख दिया है किचन मंदिर में, क्योंकि प्याज का बनाना है इसलिए फिर, और जाली से ढक दिया है, खुला नहीं रखा है फ्रेंड्स। और कढ़ाई रखी थी तो तेल गरम हो गया है, उसमें डाल दिया है जीरा, और प्याज काट ली है, हरी मिर्च काट ली है, तो जीरा डाल दिया है। उसके बाद डाल दिया है सोयाबीन का जो चूरा बना कर रखा था, तो बस सोयाबीन का चूरा पड़ेगा इसमें। और जो प्याज काटी है, तो इसमें प्याज भून कर नहीं डालते, वैसे सब सब्ज़ी में प्याज भून कर ही पड़ती है, पहले भूनी जाती है उसके बाद ही सब्ज़ी पड़ती है, लेकिन इसमें पहले चूरा डाल दिया है और नमक डाल दिया है। तो केवल जीरा ही डाला था मैंने, और कोई मसाला नहीं डाला है इसमें। और जो प्याज काटी थी, हरी मिर्च, वो डाल दी और नमक डाल दिया है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाऊंगी, हल्का सा पानी डाल दूंगी इसे कि चिपके नहीं, बहुत हल्का सा डाला है। और इसको ज़रा सी देर भाप में पकाऊंगी तो बनकर तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है, और दूसरी बात इसमें कोई मसाले नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल सादा सिंपल सी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। नंदिनी के पापा को तो बहुत पसंद है। सब्ज़ी बनाकर रख दी है और भगवान जी का भोग लगा दिया। आटा तो पहले का मड़ा हुआ रखा है। और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी आलू चिप्स बनाने के लिए। जो सुबह आलू लिए तो इनको छील लूँगी। बहुत जल्दी कस जाते हैं, अगर वो जाली वाली मशीन लाओ ना जो डिजाइन वाली होती है, तो उससे इतनी जल्दी नहीं कस पाते हैं। और उसको टाइट भी इसमें तो एक साथ 2 आलू रखे हुए कस लें। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे चिप्स निकल रहे हैं, बिल्कुल पारदर्शी हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे आराम से बन जाते हैं। फ्रेंड्स चिप्स कस कर रख दिए हैं मैंने, और नंदिनी के पापा कसने बैठे थे, लेकिन फिर बहुत आसानी से कट जाते हैं। मैंने कस लिए थे छील के, तो मैंने नंदिनी का पाए थे उससे पहले रख दिए थे। आए थे, खाना खिलाया उन्हें, मैंने खाया, बर्तन धोए, फिर कस के रख दिए हैं। कस के तो रख दिए हैं। मैंने सोचा सबके पापड़ बनाऊंगी, लेकिन क्या हुआ, आलू पहले एक की पानी में धोए थे, तो दोबारा जब कसे तो थोड़ा गंदा वाला फेंक दिया, तो सब तो निकल गया मुझे लग रहा सारा। आप देखते हो सुबह निकलता है कि नहीं निकलता है, क्योंकि सबके पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो कुछ भी बनाने का झंझट है ना, 2 जीने चढ़ के जाओ, इस चक्कर में थोड़ा लगता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।